आरसीबी बनाम दिल्ली कैपिटल फाइनल मुकाबला हाईलाइट। दिल्ली कैपिटल को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। मंधाना वोल की रिकॉर्ड साझेदारी ने आरसीबी को दूसरी बार डब्ल्यूपीएल का खिताब दिलाया। फिर वही हुआ। 203 रन 4 विकेट के नुकसान पर के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए था, खासकर इस मैदान पर हाल के इतिहास को देखते हुए। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को डब्ल्यूपीएल फाइनल में लगातार चौथी बार हार का सामना करना पड़ा। दूसरी बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खिलाफ जीता। स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वोल ने डब्ल्यूपीएल इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी करते हुए टूर्नामेंट में सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया और आरसीबी ने 5 फरवरी को दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। 165 रनों की इस असाधारण साझेदारी ने डीसी को उस रात हरा दिया जब उन्हें लग रहा था कि आधे मैच तक मैच उन्हीं के हाथ में है। पहले पावर प्ले के पहले ओवरों में खराब शुरुआत के बावजूद कैपिटल्स का 200 से अधिक का स्कोर खड़ा करना वाकई उल्लेखनीय था। शुरुआती 3 ओवरों में सिर्फ 9 रन बने क्योंकि लिजेली लॉरेन बेल के सामने लय पकड़ने के लिए संघर्ष करती दिखीं। इसके परिणाम स्वरूप साइली सदघरे को लीग के गुस्से का सामना करना पड़ा जब उन्होंने खुलकर खेलने की कोशिश की। गेंदबाज ने लगातार 2 छक्के मारे, जिसके बाद लेग साइड की ओर गई एक बेतरतीब गेंद चौके के लिए चली गई। शेफाली वर्मा, जिन्होंने पहले 5 ओवरों में केवल 8 गेंदें खेली थीं, ने स्ट्राइक मिलने पर 2 चौके लगाए, लेकिन उसी ओवर में आउट हो गईं। पावर प्ले के बाद अगले ही ओवर में ली ने श्रेयांका पाटिल पर हमला बोल दिया, जिसमें उन्होंने 19 रन बनाए। 4 ओवरों में 63 रन बनाकर डीसी ने मजबूत लय हासिल कर ली थी। आरसीबी को नादिन डी क्लर्क से एक अहम सफलता की उम्मीद थी और उन्होंने ली का विकेट लेकर ये उम्मीद पूरी की। ली ने एक गलत शॉट खेलकर 37 रन बनाए और आउट हो गईं। इसके बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत में ही तेजी दिखाई और डीसी ने आधे ओवर तक 94/2 का स्कोर बना लिया। रोड्रिग्स ने अपने दूसरे ओवर में 3 चौके लगाकर श्रेयांका की मुश्किलें और बढ़ा दीं। कप्तान ने अंत में सिर्फ 32 गेंदों में शानदार अर्धशतक बनाकर डीसी को एक बड़े फाइनल की ओर अग्रसर किया। भले ही पारी में 25 गेंदें शेष रहते रोड्रिग्स गलत समय पर आउट हो गईं, लेकिन डीसी को चिनले हेनरी के रूप में हीरो मिल गया। लॉरा वोलवॉट, जिन्होंने 18वें ओवर में छक्का लगाया, अंतिम ओवर से पहले वाले ओवर में सिर्फ दर्शक बनकर रह गईं, जिसमें हेनरी ने 4-4-4-4-6 रन बनाए। हेनरी ने अंतिम ओवर में एक और छक्का जड़ा, जिसके बाद वोलवॉट के बल्ले से एक चौका लगा और स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया। डब्ल्यूपीएल 2026 में इस मैदान पर आज तक किसी भी टीम ने 160 से अधिक रनों का पीछा नहीं किया था और कुल मिलाकर प्रतियोगिता के इतिहास में केवल एक बार 200 से अधिक रनों का लक्ष्य हासिल किया गया है। आरसीबी की ओर से लॉरेन बेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में मात्र 19 रन दिए। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद आरसीबी की शुरुआत बेहद खराब रही। हालांकि ग्रेस हैरिस ने पहले ओवर में 2 चौके लगाकर लक्ष्य का पीछा करने की शुरुआत की। हेनरी ने एक बार फिर गेंद से कमाल दिखाया और हैरिस को बोल्ड करके आरसीबी पर शुरुआती दबाव बनाया। शेफाली की तरह ही मंधाना भी शुरुआती 30 गेंदों में से 25 गेंदों पर स्ट्राइक से दूर रहीं, लेकिन वोल ने चौकों की बौछार जारी रखते हुए ये सुनिश्चित किया कि आरसीबी शुरुआत में पिछड़ न जाए। पावर प्ले के आखिरी ओवर में जब आरसीबी की कप्तान को स्ट्राइक मिली तो उन्होंने चौका और छक्का लगाकर इसे शानदार तरीके से समाप्त किया और उनकी टीम ने इस चरण में 59 रन बना लिए। दोनों खिलाड़ियों ने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए रन बनाना जारी रखा। फिर मंधाना ने नंदिनी शर्मा की गेंद को छक्के की ओर उछालकर कैपिटल्स पर दबाव बढ़ा दिया। उस छक्के की बदौलत आरसीबी ने आधे मैच तक एक विकेट खोकर 100 का स्कोर बना लिया और मैच में पूरी तरह से लय उनके पक्ष में आ गई। ठीक 3 गेंद बाद मंधाना के बल्ले से एक और छक्का लगा और दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे कर लिए। इसके बाद मैच तेजी से हाथ से निकलता चला गया जब स्नेह राणा ने अपने पहले ओवर में 15 रन लुटा दिए और कैपिटल्स जवाब की तलाश में जुटी रही। हेनरी के आक्रमण में लौटने से भी मनचाहा परिणाम नहीं मिला क्योंकि उन्होंने दोनों बल्लेबाजों को एक एक चौका दे दिया। श्री चरानी और मारिजैन कैप ने अगले 2 ओवरों में कुल मिलाकर 5 चौके दिए, जिसके बाद मिन्नू मणि ने साझेदारी तोड़ी। यहीं पर डीसी को थोड़ी राहत मिली जब नंदिनी ने ऋचा घोष को आउट किया और अगले ही ओवर में हेनरी ने मंधाना को बोल्ड कर दिया, जिससे आरसीबी के डगआउट में थोड़ी घबराहट फैल गई। लेकिन मिन्नू मणि ने अगली ही गेंद पर राधा यादव का कैच छोड़ दिया, जो काफी महंगा साबित हुआ। आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे और राधा ने लगातार 2 गेंदों पर चौके लगाकर आरसीबी को एक बार फिर से चैंपियन बनाया। आरसीबी एक बार फिर से खुशी से उछल पड़े और खूब जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली कैपिटल एक बार फिर से चैंपियन बनने से चूक गए। स्मृति मंधाना को उनकी शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और सोफी डिवाइन को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया।